22 साल की औरत है सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम है, इसने आजकल की हुस्न की परियों के मुंह पर थपेड़ा मार के उस वक्त रख दिया जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके बेटे को इनको उस वादी के अंदर छोड़ के आया था। खजूर तो दूर की बात है, जब पानी के कतरे का निशान भी कोई नहीं था। आज आपकी मेरी घरवाली कहती है पहले मकान बना फिर आऊंगी, एयर कूलर लेके आ फिर तेरे घर में आऊंगी। अल्लाह अकबर, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, अब्बू के घर जा रही हूँ, एसी लगाएगा फिर मैं घर के अंदर आऊंगी। कुर्बान जाऊं माई हाजरा के। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह गनी मालिक कायनात का हुक्म आया इब्राहिम इसे वो फरमा उस जगह छोड़ा जब मैंने बैतुल्लाह तमीर कराना है और आने वाली नस्लों से क़यामत की सुबह तक मैंने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का तराना सुनवाना है। छोड़ के आ जाओ इलाहुल आलमीन में कैसे छोड़ के आऊं। अल्लाह मालिक कायनात ने हज़रत सारा के दिल में डाल दिया। 86 साल की औरत है और कहने लगी 17 साल की औरत के औलाद कैसे पैदा हो गई। सोकड़ थी ना, कच्चा से मेरे से दूर कर, इकट्ठे में कोई नहीं रहेंगे। पहली मरतबा उलमाए किराम कहते हैं अल्लाहु अकबर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जमीन के ऊपर आना हुआ, घोड़े पर सवार होके आए पर आगे कहने लगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो सारा कह रही है परवरदिगार आलम भी वही कह रहा है, अपनी बीवी अपने बच्चे को लेके यहाँ से कूच कर जा, न सारा को पता लगे न इलाके वालों को पता लगे। पाक पैगंबर अपनी बीवी अपनी औलाद को कुनबे को कहाँ छोड़ के आ गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये औरत की ताबेदारी। किस औरत ने जिसने सारे घर वाले को उंगली सारे घर वालों को उंगली के ऊपर नचा के रखा हुआ है। जिस दिन घर के अंदर आई थी इतना घूंघट नीचे था, अल्लाह अकबर, अपने गरारे अपने शरारे के अंदर अटक अटक के गिरनी थी। 2 साल के बाद ना घूंघट को पता लगा ना घूंघट वाली का पता लगा। घर वालों की गैरत तो दूर की बात है, इसने मोहल्ले वालों की गैरत का भी जनाजा निकाल दिया। ये तो वही नहीं जो घर में आई थी शरारे सटक रही थी और कह रही थी दलीज का है, चौकट का है, मेरा पैर पकड़ के रखवा, पैर पकड़ के रखवा। कल तक इसे अपने पैर का एहसास था, चोट ना लग जाए। आज मेरे अजीज इसकी गैरत के ऊपर चोट लग गई, इसे रत्ती बराबर भी एहसास कोई ना हुआ। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हमशीरा जब मेरे अजीजों करबला से वापस आई, अबू यहया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मेरे पड़ोस में आके बसेरा डाल लिया। 15 साल तक सैयदा ज़ैनब मेरे पड़ोस में रही। घरवाला भी कोई नहीं, बच्चे भी शहीद हो गए, भाई भी उनके शहीद हो गए, भतीजे चाचे सारे शहीद हो गए। बता कौन रोटी ला के देता, कौन सब्जी ला के देता, कौन खाना ला के देता। अबू यहया कहते रब्बे अकबर की कसम है 15 साल के अंदर मेरे नबी की ज़ैनब को कभी बुरखे के अंदर भी नहीं देखा है। चाय वाले से पूछ ले तेरी धियों के नाम बता देगा, धोबी से पूछ ले बता देगा, गोश्त वाले से पूछ ले बता देगा, सब्जी वाले से पूछ ले बता देगा, अल्लाह अकबर, नेट वाले से पूछ ले बता देगा, केबल वाले से पूछ ले बता देगा। इस घर के अंदर इतनी औरतें रहती हैं, इस घर के अंदर इतने लड़के रहते हैं, लड़कों का नाम ये, लड़कियों का नाम ये, डूब के मर जाने का आपके मेरे लिए मकाम है। जब आपकी मेरी अल्लाह महफूज फरमावे, आपकी मेरी बेटी मेरा अजीजों जब बाजार में जाती है लोग यूं करके देखते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे से देखते रहते हैं। नौजवानों मुझे बताओ तुम्हें खुदा की कसम है, क्या तुम काले रंग का चश्मा लगा लेते हो? क्या तुम अस्तगफिरुल्लाह कहते हो? क्या तुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हो? तुम तो फिगर से लेके पैरों के नाखून तक देखते हो, हाथों के अंदर मोबाइल देखते हो, हाथों के अंदर मेरा अजीजों हाथों के अंदर ब्रेसलेट, पैरों में पाजीब देखते हो, गले के अंदर लकीर देखते हो। मुझे राव साहब बताओ, मुझे मलक साहब बताओ, मुझे अब्दुल हन्नान बताओ, जब पूरे बाजार वालों की नजरों में मेरी बच्ची घूम के आई तो ईमानदारी से बताओ मेरी गैरत का जनाजा कहां निकल गया है?
मैं शहर की बात नहीं करता, जिले की बात नहीं करता, मैं तहसील की बात नहीं करता। तुम्हारे कोट राजा किशन में चले जाओ, अगर 500 आदमी है तो 1500 औरतें नजर आएंगी। एक आदमी के साथ 2-2 औरतें टकराती नजर आती हैं। पता नहीं चलता मेरी भतीजी, मेरी भांजी, मेरी बीवी को कौन हाथ फेर के चला गया है। जो इतने गैर महरमों का चेहरा देख के आवेगी, जो इतने मेरा अजीजों गैर महरमों से अपनी छाती बाटी लड़का के आवेगी, लगा के आवेगी, टच करके आवेगी, खुदाए पाक की कसम उसके हाथ की पकी रोटी खाने वाला हरगिज़ अब्दुल कादिर जिलानी नहीं बनेगा। दूध वाले के सामने ये जा रही है, शरबत वाले के सामने जा रही है, जूता गांठने वाले के सामने जा रही है। उसे पता है फलाने की बहू आई है, फलाने की बेटी आई है, फलाने की बहन आई है। बैंक वालों को तेरी मेरी बहन का पता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरा जीजो माशरे की हालात पर आपको बता रहा हूँ। गली वालों को पता है, मोहल्ले वालों को पता है, हत्ता के मस्जिद के इमाम को भी पता है। इसकी धीस का नाम यह है। ईमानदारी से बताओ, जिस घर के अंदर इतनी बेपर्दगी आ जाए, उस घर के अंदर राबिया बसरिया कहां से आएगी? जिस घर के अंदर नमाज का सजदा पूरा पूरा हफ्ता नहीं होता, फजर जोर असर ईशा की नमाज के वक्त कोई मुसल्ले पे नजर नहीं आता, रब्बे काबा की कसम है उस घर से बेहयाई आएगी। गैरत का जनाजा वक्त से पहले ही उठ जाएगा। तुमने अपनी बहनों के सामने अपना सतर जाहिर करना शुरू कर दिया। मेरी तरफ तवज्जो करो, ये घुटनों के नीचे से लेकर ये नाक के ऊपर तक, ये सुंडी के ऊपर तक तुम्हारा सतर है। जब तुम चड्डे पहन पहन के अपनी बहनों के सामने आ गए तो हम बेगैरतों की बेगैरतियों को देखकर हमारी बहनों ने भी सरों से दुपट्टे उतार दिए। पता नहीं मेरी बात तुम्हें कड़वी लग रही हो। हर प्रोग्राम में कहते माशरत बताओ जी, हर प्रोग्राम में कहते इस्लाह माशरा पे गुफ्तगू करो। अगर इस्लाह माशरा पे गुफ्तगू करता हूँ तो मेरी तरफ से सुन लो। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, गर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। मैं क्या करूँ मुझे बताओ। अगर मैं सख्त बात करके चला जाऊंगा कहेंगे पता नहीं मौलवी जी को पीछे से कोई गुस्सा आ रहा होगा, पता नहीं कहां से जल तब के आया होगा। कोई कहेगा मौलवी साहब तुसी चाय नहीं पियाई, कोई कहेगा दूध बोतल का नहीं पूछा। आते ही हमारे पे बरस पड़ा। मुझे ईमानदारी से बताओ, ओए लोगों जिन पर जोर चलता है इंसान उसी के आगे बात करता है। मेरा चिट्टी चमड़ी वालों से क्या वास्ता, मुझे गाय का पेशाब पीने वालों से क्या वास्ता, मुझे मूर्तियों को खुदा बनाने वालों से मुझे क्या वास्ता। ओए लोगों मैं तो उसी घर को देख के कहूंगा, उसी घर को देख के घर वाले से मुखातिब होऊंगा, उसी घर के दरवाजे पे पानी का बाल्टा लेके आऊंगा जिस घर को मैं अपनी आंखों से जलता देखूंगा। क्या ये कयामत कोई नहीं? 4 बहनें हैं एक बाप को, 4 बहनें एक भाई को, 4 बहनें एक भाई को, 5 बेटियां एक बाप को रोटी पका के नहीं दे सकती। 5 बेटियों का बाप तंदूर में लाइन में खड़ा हुआ है। ऐसी बेटी का मैंने क्या करना जो 3 वक्त अपने बाप को रोटी पका के नहीं दे सकती। ऐसी औरत का तुम क्या करोगे? क्या शार डालोगे? और खलवत कर लो, इस्तगफार करो, ठीक है तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। तो आप मेरा अजीजों सुबह निन्ना कालजे चले जाओ, 10 बजे उठ के पूछते तुम्हारा बाप नाश्ता करके गया था कि नहीं। जब शादी हो गई तो बहन की जिम्मेदारी नहीं, बेटी की जिम्मेदारी नहीं, इसके दुख सुख का ख्याल करना इसकी घरवाली की जिम्मेदारी है। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी 20 नौकरानियां हर वक्त घर के अंदर मौजूद होती थी। कोई खदीजा के पैरों में तेल मला करती, कोई आपके बर्तन धोया करती, कोई आपके वेड़े में झाड़ू पोछा किया करती, कोई जानवरों को चारा डाला करती। जब रहमत दो आलम घर में तशरीफ लाते आपके आने का वक्त होता भाई खदीजा सबको दीवार के सहारे लगा देती और कोने में बिठा देती और दरवाजे के पास खुद खड़ी हो जाती। हुजूर दरवाजे के करीब आते, माँ दरवाजे का पर्दा हटा की जी आया नु
कहती। आप फरमाते खदीजा मैंने कुंडा भी नहीं बजाया। ए खदीजा तुझे कैसे पता लगा कि मैं आ गया? खदीजा ने ठंडा सांस लिया, हुजूर की तरफ देख के मुस्कुराने लगी। कमली वाले जब आप इस घर की गली में आते हो, कदम आपका बाज पे चौखट से गुजरता है, पहले नबूवत वाली खुशबू मेरे रेड़े में आ जाती है। ये भी तो बीवी है, कहती कब आए? मुझे तो पता ही कोई नहीं कब आए। अच्छा आप आ भी गए, मेरी आंख लग गई थी। और जो सारा दिन कुत्तों की तरह जानवरों की तरह बाजारों के अंदर तेरे लिए रोटी पानी तैयार करता रहे, तुझे यही नहीं पता उसके आने का वक्त क्या है और उसके घर के अंदर बैठ के खाने का वक्त क्या है? एक भी कनीज से, एक भी खादमा से रोटी नहीं पकवाती थी, हंडी नहीं पकवाती थी। वो चूल्हे के आगे बैठ के बुढ़ड़ी औरत 55-60 साल की उम्र में हुजूर के लिए रोटी पकाया करती थी। एक दिन मेरे अजीजों सैयदा खदीजा बिल कुबरा रोटी सालन लेके हुजूर की खिदमत में आने लगी। पाक पैगंबर मुस्कुराने लग गए। सैयदा खदीजा कहने लगी हाँ जी मैं बुढ़ी हो गई, जिस्म मेरा पे धब्बा सा हो गया, मेरी चाल ढाल में फर्क आ गया, अब तो आपको देख के मुझे हंसी आवेगी। रहमत वाले नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ खदीजा मैं तेरी चाल ढाल पे नहीं हंस रहा, मैं तेरे आने पे नहीं हंस रहा। ऐ खदीजा जब तू रोटी मेरे लिए पका रही थी, रब्बे अकबर की कसम देख मेरी कमर के पीछे जिब्राइल खड़ा हुआ है। जब तू मेरे लिए रोटी पका के उठी, जिब्राइल उसी वक्त खुदा का सलाम तेरे लिए लेके आ गया है। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं तो मैं रस करूंगा, ठीक है घर के काम काज के लिए, लीतड़े पोतड़ों के लिए, मशीन लगाने के लिए, कपड़े इस्त्री करने के लिए, झाड़ू बर्तन के लिए नौकरानियां रखो, लेकिन अपने खामिद की खिदमत खुद किया करो। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ अल्लाह क़यामत के दिन खड़ा करेगा मेरे आज़ीज़। वो माँ कहेगी मैं बुढ़ी होकर नबी के कपड़े धोया करती थी, चूल्हे के आगे बैठ के हंडी रोटी किया करती थी, तो 30 साल की जवान थी, तुझे गैरत ना आई? तुझे आज हुजूर के हौज़े कौसर पे किसने ला के खड़ा कर दिया? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इशा की नमाज के बाद फिर हुजूर घर तशरीफ ले आए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुंह पर कंबल लेके लेट गई। नाराज थी, झगड़ा था, मुंह पे कपड़ा लेके लेट गई। और जो कंबल में सुराख था वो अपनी आंख के आगे यूं करके कर लिया। रहमत कायनात जब घर के अंदर तशरीफ लेके आए, ऐसा महसूस किया जैसे मैं सो रही हूं, मेरी आंख ही कोई नहीं खुली। न लाठी मारी, हाथ में डंडा भी था, न डंडे की नोक मारी, न पैर का ठुड्डा मारा, न लेस से चादर खींची, न मेरा जीजो जोर से आवाज दी, न ओए तोए घर के अंदर करने लगे, बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा, बल्कि अपने कदमों की चाल को खामोश कर दिया और बिस्तर पे जाके लेट गए। अम्मा कहने लगी मैंने भी अपना रुख हुजूर की चरपाई की तरफ कर लिया और मैं भी सुराख के अंदर से देखने लगी। इतने में सरकारे मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करवट लेकर लेट गए और चरपाई की बाई के साथ अपना यूं करके पेट लगा लिया। जब यूं करके आपने पेट दबाया, उस वक्त मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना कंबल सरकाना शुरू कर दिया। फिर आप सीधे हुए, फिर बाई करवट लेटे, फिर आपने पेट बाई के साथ लगा लिया, फिर मैंने कंबल थोड़ा सा उतार दिया, फिर मैंने देखा कि आप उठ के बैठ गए और अपने हाथों को मरोड़ के अपने पेट पर यूं चिपका लिया और जोर जोर से पेट से हाथ से पेट को दबाने लगे। कहने लगे फिर मेरी तो अखीर हो गई, मैंने अपना कंबल उठा के परे फेंक दिया, उठ के मैं हुजूर के कदमों में आ गई। मैंने कहा माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, कमली वाले बता किस चीज ने बेचैन कर दिया? फरमाया सा रब्बे अकबर की कसम है, आज मुझे भूख इतनी लगी हुई है, मैं मोहम्मद को नींद भी कोई नहीं आ रही है। न ऊकी, न आई की, न शिकवा किया, न झगड़ा किया, बल्कि सैयदा आयशा रोने लग गई। एक ही मुंह से जवाब सवाल निकला, कमली वाले अल्लाह से दुआ कर, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आसमान से मलमा सलवा उतरे, कमली वाले तेरे लिए तो जन्नत का दस्तरखान लेके आ जाएगा। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और कहने लगे हुजूर जरा जमीन पर थूकिए। आपने फरमाया मैं क्या करूं? कहा आप कल आप जा गिरेगा, अल्लाह उस जमीन के हिस्से को सोना बना देगा। कमली वाले जितना चाहो इस्तेमाल कर लो, घर के अंदर खुशहाली ले आओ, खजूरे शहद सत्तू ले आओ। आपने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आयशा जिब्राइल कह रहे जमीन पर थूक दे,
मैं थूकूंगा सोना बन जाएगा। अब आयशा कहने लगी थूकते क्यों नहीं? आपने फरमाया मुंह पर मैंने इसलिए हाथ रख लिया, मैं थूकूंगा तो सोना बनेगा, चलो मेरी रोटी का इंतजाम होगा, मेरा तो गुजारा हो जाएगा। जब मेरी उम्मत पे वक्त आएगा, कोटरा दा किशल के अंदर फाका आएगा, मेरी उम्मत का रेडी बान बगैर दिहाड़ी के आएगा, मजदूर बगैर दिहाड़ी के आएगा। अगर बेसब्री करना मैंने सिखा दी तो उन्हें सब्र करना कौन सिखाएगा? है हमारे अंदर सब्र? कारोबार मेरा ना जमा, गाहक मेरी दुकान पे ना आया, पार्टियों से कर्जे लेके दुकान पे मैंने माल डाला या कर्जे लेके माल डाला, अब कर्जे देने की बारी है, झगड़ा बीवी से, तलाक बीवी को दे रहे। जा अपने घर जा, मुझे नहीं पता, जा मर्जी से लेके आ, अपने बाप का खून बेच के ले, जा मुझे नहीं पता लेके आ। अब वो पागल है, वो क्या करे? अगर वो साहिब इख्तियार होती तो रब्बे काबा की कसम तेरे मुंह पर लात मार के चली जाती। वो रोटी भी तेरे आगे हाथ इस वजह से जोड़ रही है, अगर मैं तलाक लेके घर चली गई तो मेरी 4 बहनों का रिश्ता दरवाजे पे कौन लेके आएगा? तलाक याफ्ता से कोई शादी नहीं करता, बेशक सगे भाई की दी हो, बेशक सगी बहन की दी हो। मेरे अजीजों, बड़े बड़े गैरत वालों की पगड़ी उस वक्त झुक जाती है जब बैल की बेटी 4 महीने बाद तलाक लेके आती है। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे अजीजों खल्लाई कहने लग जाती है, मम्मी कहने लग जाती है खबरदार, अगर तू बहन का घर बसाएगा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं अपने बच्चों को छोड़ के चली जाऊंगी। जब घर के अंदर ऐसी बगावत होने लग जाए फिर मेरे अजीजों खुदा की कसम आसमान से बारिश नहीं आएगी, खुदा की नाराजगी आएगी। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन सदका क्या है? आपने यूं नहीं फरमाया मस्जिद बनवा दे, आपने यूं नहीं फरमाया मदरसा बनवा दे, आपने यूं नहीं फरमाया नबी के मेहमानों के तालिब नबी के मेहमानों की रोटी का इंतजाम कर दे, आपने यूं नहीं फरमाया यतीमों को खाना खिला दे, आपने यूं नहीं फरमाया पानी का कुआं बनवा दे, बल्कि यूं फरमाया जो औरत जो बच्ची तलाक लेकर अपने घर वापिस आ गई उसे माँ बाप ने मुंह न लगाया, भाई उसका सीना छलनी गोलियों से तैयार करने के लिए तैयार हो गए हो, उस औरत पर सदका कर दो। मोहम्मद सबसे बड़े सदके का अजर अदा करने का अल्लाह से वादा ले रहा है। न तो बहन बेवा हो जाए ना तलाक हो जाए, उसे कहते उठ तू यहाँ क्या कर रही है, तेरे में हमारा क्या काम, उठ के बैठ जा। तो कहना भाई यूं नहीं यूं कर ले, अच्छा अच्छा बस, तो अपना घर तो बसा नहीं सकी, हमारा घर तो बर्बाद ना कर। ये सगा भाई कह रहा है डूब नहीं मरते, ये चकले क्यों आबाद है, ये कोठे क्यों आबाद है, ये जिना क्यों सस्ता हो गया। जब भाइयों ने बहनों का कदर करना छोड़ दिया, बाप बेटी को रहमत नहीं सहमत समझने लग गया, तो ये बेटियां घर की रौनक ना बनी, ये कोठों की रौनक बनने लग गई। मेरे अजीजों, हमें मेहंदी वाली रात में औरतों पर पैसे निछावर करने तो नजर आए, काश तू भाई बल के पूछता तेरे पैरों में घुंघरू क्यों बदा, तेरे पैरों में पायल क्यों बदा, तो हमारी बरादरी के अंदर आकर कपड़े उतार के क्यों नाचने लग गई। अगर वो कह दे खुदा पाक की कसम है 4 भाइयों की बहनों बाप के मरने के बाद सर पे हाथ न रखा, तो फिर तू अपने घर की है गैरत बचा ले। अगर किसी की गैरत तेरे घर में आके नाच गई, अगर खुदा नाराज हो गया तो तेरी गैरत को भी किसी के घर के अंदर जाके नचवा देगा। डरो अल्लाह से। ये खुदा ने बड़े बड़े व्यापारियों का बोलती बंद कर दिया। मैं कहता हूँ नसीहत है, जानवरों में बीमारियां है ना जी साहब, लटक गए सारे, और शौक दा मुल कोई नहीं, जानवर किन्ने दा छड्डो जी, तुहानू रेट दसांगे तुसीं डर जाओगे। ले ये कुर्बानी है, लानत है खुदा की, मैं नहीं मानता। 2 फतवा उलमा इकराम अपनी अपनी मस्जिद के मिंबर से जुमे के खुतबे में ऐलान करो, आवाजें बुलंद करो, कुर्बानी शौक नहीं, कुर्बानी नकल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की।
करना अपनी मर्जी से कुर्बानी, अंधे की कुर्बानी कर ले, काने की कुर्बानी कर ले, हैं जी, टांग कटे की कुर्बानी कर, कान कटे की कुर्बानी कर, जुबान कटे की कुर्बानी कर, काने की कुर्बानी कर। पूछता है कुर्बानी कौन सी जायज है, तो कुर्बानी किसको देखते हैं? वो दुम्बा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी जिसके ऊपर फेरी थी, उस दुम्बे को देख के कहते हैं वो जानवर जिसको रसूलुल्लाह ने अपने घुटने के नीचे रख के ज़िबा किया था, उस जानवर को देख के कहते हैं फरवा हो, साल का हो, 2 साल का हो, 2 दांत शर्त नहीं, साल शर्त है। जब साल का हो जाता है दांत टूट जाते हैं, काना ना हो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने किया। ये तो सारी नकल कर रहे हैं। जैसा हमारा शौक है, मुझे ईमानदारी से बताओ, गरीब कुर्बानी कर सकता है? व्यापारियों के दिमाग तुमने खराब किए, तुम अल्लाह के दरबार के मुजरिम। मेरे दरवाजे पे 12 लाख रुपए का जानवर बन के आ गया। कितना वजन होगा? 5.5-6 मन। थोड़ा सा खूबसूरत ही है ना। जब मेरे दरवाजे पर 12 लाख का जानवर बन के आया, मेरी आमदनी अच्छी है, मेरा रोजगार अच्छा है, मैं रोजाना लाखों कमाता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, सच्ची ना समझ लियो। आओ अच्छा, सच्ची समझ के लिफाफे में से पैसे निकाल ले तो लाखों कमा के आया। तुम्हारा पता भी कोई नहीं होता भाई। या तो थोड़ी बहुत वेल ऊपर हो जाना, लोग खिदमत हाथ में कर दें, मेजबान पीछे से पैसे निकाल देता है, 6,000 वहां से, 4,000, 10 ये बाकी आपकी खिदमत। बड़े चालाक हो तुम इसके अंदर। अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। फिर हमारे मुंह से भी दुआएं कोई नहीं निकलती। फिर सारी रात ठेले को देख के रोते रहते हैं, पेट्रोल की कीमत को देख के रोते हैं, खुदा भला करे, खुदा भला करे। आइंदा सोच समझ के। सिर्फ जलसे के खतीब को फ़आल ना करो, अपनी मस्जिद के मौलवी साहब को, मुअज्जिन साहब को, खादिम साहब को, अपनी मस्जिद के कारी साहब को जो गर्मी के अंदर बैठ के पढ़ा रहा है। कभी ईमानदारी से बताओ पानी ख़त्म हुआ, कभी बाथरूम के गटर बंद हुए, कभी मुसल्ले पर मौलवी साहब ना आया हो, कभी मुअज्जिन ने अज़ान वक़्त पे ना दी हो, ड्यूटी पूरी दे रहे हैं, लेकिन आप उनकी अहमियत, आप उनकी खिदमत पूरी नहीं कर रहे। 15 लाख का जानवर बुजुर्गों मेरे दरवाजे पर आके बंध गया। जो साथ वाला गरीब है, रेडी वाला है, साथ वाला है, वो तो मस्जिद के अंदर हिस्सा ही लेगा ना, मदरसे के अंदर। उसका बेटा कह रहा है मुझे भी ऐसा ही जानवर ला के दे। फिर वो बच्चों के गले पे छुरा नहीं फेरेगा, फिर वो पानी में कूद के खुदकुशी नहीं करेगा, तो और क्या करेगा? कुर्बानी सस्ती करो, आसान करो, अमीर के साथ गरीब भी कुर्बानी कर सके मेरे साथ। अब यूं ना कहना कि मौलवी साहब 12 लाख रुपए की कुर्बानी पे रोक रहे, नहीं, 12 लाख के कर, 8 जानवर कर, 1.5 लाख का कर ले, ताकि तेरी कुर्बानी के अंदर गरीब भी शामिल हो सके, वो भी आसानी से। सब व्यापारियों के दिमाग दुरुस्त हो जाए। तुमने नहीं किए, तुमने खराब किए। कभी सोचा था आज तक जानवरों के अंदर चिकन पॉक्स निकला, खसरे की बीमारी आज तक जानवरों में निकली, उठाओ तारीख उठा के बताओ कभी जानवर के अंदर दाना निकला हो। मैं पिछले हफ्ते टंडू आदम सिंध के अंदर बैठा था, वलीमे के लिए जानवर ज़िबा किया, जो दाना जिस्म में वो बड़ा बड़ा फोड़ा गोश्त के अंदर नजर आया। मालिक कायनात ने फरमा दिया अगर तुम मेरी आसान चीजों को महंगा करोगे तो फिर मैं तुम्हारी तिजारत को, फिर मैं तुम्हारी मईशत को, फिर मैं तुम्हारे रोजगार पर पानी फेर के रख दूंगा। उठाओ 16वां पारा, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा। अगर मेरे से मुंह मोड़ के मेरे हुक्मों पे महंगा करोगे, मेरे नबी के तरीकों को महंगा कर दोगे, ज़िना सस्ता, शादी सुन्नत महंगी कर दी गई, अगर ये चीजें महंगा कर दोगे तो तलाक शिरा को आम कर दूंगा, अल्लाह अकबर, मियां बीवी की नाचाकी को आम कर दूंगा। मुझे कसम उठा के बताओ, जिस तरह अब तलाक की शरह आज से 30 साल पहले जब हमारी माओ मासियों की शादी हुई, बताओ खुदा एक बात की कसम है, अगर किसी की भी को तलाक हुआ करती थी, सुबह का सूरज देखने से पहले बाप रात ही को मर जाया करता था। अब तो बाप बेटे को लेकर अदालत के अंदर खड़ा है और नहीं जी नहीं असी कोई नहीं वसानी, फैसला दो, डूब ना मरे ये बाप। तुझे बेटी की तरबियत नहीं करनी है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर पर रहमत दो आलम ने हाथ फेरा, हजरत अली बाहर लेके खड़ा है, हजरत अकील को साथ लेके खड़ा है, शाम का वक्त है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुखसती के लिए दरवाजे पर आ गया। पाक पैगंबर ने पूछा अली कैसे आना हुआ? का कमली वाले निकाह को 3 महीने 4 या 6 या उसी वक्त रुखसती 3-4 रिवायतें मिलती हैं। हजरत अली कहने लगे अमानत घर में दे दो। आपने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा,
अम्मा फातिमा आटा गूंद रही थी। आपने फरमाया है फातिमा जल्दी कर, अली खड़ा है, मैं दामाद का एहतराम करवाऊंगा, मैं दामाद को इतनी देर भी बाहर नहीं खड़ा करूंगा कि तुझे हाथ धोने में देर लग जाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे अजीजों फूलों की डोली नहीं लेके आया था, कोई फूलों की माला नहीं लेके आया था, कोई गाड़ी नहीं लेके आया, ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी नहीं लेके आया था। जिसको अपना दामाद बनाया, जिसके हाथ अपनी बेटी को रुखसत किया, रब्बे अकबर की कसम है, उलमाए किराम ने लिखा क्या अली के पांव में जूता भी कोई नहीं था। दो बातें कार ने कही थी, फातिमा चंगी तरह सुन ले, बाप की नसीहत नहीं, ये बाप का हुक्म है। ए मेरी फातिमा, कोशिश करना अली से झगड़े में पहल ना करना। अगर झगड़ा बिला वजह किया, पहल तूने कर दी। फातिमा नाराज होकर मेरे घर में आ गई और मुझे दाएं बाएं से पता लग गया कसूर फातिमा का था। तुझे रोटी भी मिलेगी, खाने के लिए पीने के लिए पानी मिलेगा, सोने के लिए मंजा मिलेगा, सर छुपाने के लिए छत मिलेगी, लेकिन बेटी मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अगर इसी हालत के अंदर मेरे घर में तेरा इंतकाल हो गया, तुझे गुस्ल का पानी तो मिलेगा, कफन का कपड़ा मिलेगा। अगर कसूर तेरा अली तेरे से नाराज हुआ, ऐ फातिमा कफन तो तुझे पहनाऊंगा, लेकिन मैं मोहम्मद तेरा जनाजा को ही नहीं पढ़ाऊंगा। तुमने मजाक समझ रखा है ज़वाजी जिंदगी को। जब वो चाहे तोड़ दिया, तलाक तलाक तलाक, फिर कहता गुस्से में दे दी जी, गुस्से में दे दी, फिटे मुंह तेरा। तुमने मजाक समझा तलाक? ये पूछो हलाल काम है, हलाल काम है, लेकिन इतना डरावना काम है जब किसी के मुंह से तलाक निकलता है तो खुदा का अर्श भी हिलने लग जाता है। ये हो क्या गया? बोल जी सही करो ना, अल्लाह का अर्श हिला देता है तलाक का जुमला। तेरे घर में बरकत आएगी, किसी का घर उजाड़ने से तेरे दरवाजे पर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के रिश्ते आएंगे। सोच समझ के किसी की धी को दुख दे, तेरी चार बैठी हैं, तू एक को दुख दे रहे, चारों को खुदा तड़पा देगा, फिर ससुराल नहीं मिलेगा, धकता हुआ तंदूर मिलेगा। तो किसी की बेटी को रुला, तेरी बेटी सुखी से रहेगी, तो अदले का बदला है। अज़वाजी जिंदगी सीखनी हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, भाई हाजरा को पढ़ो, भाई खदीजा तुल कुबरा को पढ़ो, सैयदा आयशा को पढ़ो, सैयदा फातिमा तुल ज़हरा को पढ़ो, तुम्हें घर बसाने का ढंग आ जाएगा। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कुल इल्ला सलाती कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना किसके लिए? बोलो बोलो किसके लिए? जोर से बोलो किसके लिए? जोर से बोलो किसके लिए? मेरा मरना, मेरा जीना किसके लिए? कोई छोटी बहुत गुंजाइश होगी, फरमाया ला शरीक लहू, फरमाया खबरदार, ना ये तेरा हिस्सा गधे को दूंगा, न बुत को दूंगा, न कब्र को दूंगा, न कब्र वाले को दूंगा, इलाही मैं तेरे हिस्सा किसी को नहीं दूंगा। फरमाया तू मेरा हिस्सा मुझे दे दे, फिर मुझे भी मेरी कसम है मैं तेरा हिस्सा तेरी औलाद को भी नहीं दूंगा। अगर तू मेरा हिस्सा मुझे देगा, मेरा हिस्सा मेरे दरवाजे पर आके देगा, मैं तेरा हिस्सा तेरे दरवाजे पर आके दूंगा। खाद मेरा चीजों एक नंबर डाल दी, फसल एक नंबर तैयार हो गई। जब इतनी फसल आ गई कि जिन्होंने लिखवाया था ना उशर उशर उशर, फिर जब दिमाग के अंदर तुखम आने लगा ना, हो रेट 2200 हो गया, ये मौलवी जी को 2 बोरियां लिखवा रखी, 3 बोरियां। अल्लाह ने कहा इंसान बन, धोखा ना करिए, सारा साल तेरे लिए दुआएं होती रही, जुमे में मस्जिद में दुआएं होती रही, तालिब इल्मों से तेरी दुआएं होती रही। मौलवी साहब यहाँ खड़ा होकर, जहाँ फसल बीजी है ना 60 मन हो रही है, यहाँ खड़ा होकर कह गया था अल्लाह बरकत देवे, भला हो भी खुदा और देवे, अल्लाह बरकत देवे, बरकत देवे, उड़ा ना दियो। जब खेतों को खिलता देखता था कहता वाह मालिक तेरा शुक्र है, वाह मालिक तेरा शुक्र है। जब मोटा मोटा दाना आ गया कहने लगा ले मेहनत नहीं करी हमने, सारी पानी लगाया नहीं हमने, देख हमारे चेहरे झुलस गए, ले मौलवी लेने वास्ते आ गया। अल्लाह ने कहा वमन आरद अन दिक्री फइन्न लहू मईशतल गल्का, तू 60 मण का अंदाजा लगा के बैठा, मैं 35 मण से 35 मण 1 किलो भी दे दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। रुल गए ना सारे।
अब भी मौली साहब अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करते। अब भी बारिशें नहीं हुई जी, बारिशें नहीं हुई, गर्मी बहुत पड़ गई ना जी, दाना सूख गया जी, दाना सूख गया। अल्लाह कहते अब भी तुझे ख्याल नहीं आया कि किसको नाराज किया हुआ। उधर रमजान मुबारक का महीना शुरू हुआ, उधर फसल की कटाई शुरू हो गई, उधर 14-15 रमजान आया, उधर फसल को हाथ लग गया। तूने मेरा कुरान इसके लिए छोड़ दिया, तूने रमजान की सहरी छोड़ दी, तूने अफ्तारी छोड़ दी, तूने तरावी में कुरान सुनना छोड़ दिया। मैं भी तुझे देख रहा था, मैं भी तेरा खुदा हूं। मैंने भी फिर ऐलान कर दिया था, जमीन वालों में ऐलान कर दो, आसमान वालों में ऐलान कर दो, ये मेरे से बगावत करके फसल काट रहा है, अगर एक दाना भी इसके घर में आ जाए तो मैं इसका खुदा कोई नहीं। मंडियों वाले खा जाएंगे, खाद वाले खा जाएंगे, स्प्रे वाले खा जाएंगे, बैंक वाले खा जाएंगे। और लोगों ईमानदारी से बताओ, अपने फसलों की हालत देख के रोना आया कि नहीं आया? जानवर तैयार किया, मैं फलाना मंडा खिलाता हूँ, मैं फलाना दूध पिलाता हूँ, मैं इसको यूं करता हूँ। अल्लाह ने कहा अब भी बाज नहीं आता, अब भी मेरे से माफी नहीं मांगता, यूं नहीं कहता चल या अल्लाह इसमें तो बरकत नहीं आई, अल्लाह इसमें तेरी नाराजगी में माफी मांगू, इसमें बरकत दे दे। मैं ऐसी बरकत देता पिछला खसारा पूरा कर देता, तूने मेरे हुक्म को इतना महंगा कर दिया। गरीब तो गरीब, अमीर भी कुर्बानी करने से पहले सोच रहे। फिर मैंने तेरे जानवरों के अंदर बीमारी पैदा कर दी। जिस जानवर का 3 लाख मांग रहा था, उस जानवर का 50 भी देने को तैयार कोई नहीं। आगे ना सीधे रास्ते पर। हाजी बाबूजी बताओ बात गलत कर रहा हूँ? भाई जी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बाहर वाले भी बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तुम होते कौन हो कुर्बानी को महंगा करने वाले? गरीबों के हक तलफ लिए, वरना पिछले सालों के अंदर गरीब भी बकरी का रस्सी लेके फिरे करे था। है जी, कोई जानवर लेके, कोई गाय लेके, कोई बछड़ा लेके, कोई भैंस लेके फिरे था। और मैं भी कुर्बानी लाया, किसके पैरों में घुंघरू छन छन बजे थे, किसके गले के अंदर हार होता। अब तुमने गरीबों को रुला दिया है। कोई गरीब कुर्बानी कर रहा है? जिसको अल्लाह तौफीक दे रहा है वही कर रहा है। लेकिन बताओ गरीबों का बजट है भाई जी? मस्जिद के अंदर 22,000 20,000 हिस्सा चल रहा है, जिसकी तनख्वाही 20,000 हो, वो बच्चों के कपड़े बनावे, घर का खर्चा करे, बिजली के बिल अदा करे, कुर्बानी करे, क्या करे? वो तो फिर मरेगा ही ना। जब हम कुरान से रूगिरदानी कर देंगे, अल्लाह के कुरान से पुष्पनाई कर लेंगे, अल्लाह के कुरान से मुंह मोड़ेंगे, रब्बे काबा की कसम है फिर जिंदगी बेसुकून वाली देगा, मौत भी बगैर कलमे वाली देगा। जब खुदा पाक की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, फिर मेरे अजीजों कच्चे मकानों में बगैर बिजली के सुकून आवेगा। जब अल्लाह जल्ला शानू से मुंह मोड़ेंगे, रब्बे काबा की कसम ऐसी वाले कमरे में भी दिल घबराने लग जाएगा। तुम्हें किसने कह दिया दो तरफ का मीटर लगवा लो, दो तरफ की बिजली लगवा लो, सुकून आवेगा? किसने कह दिया सोलर लगवा लो? किसने कह दिया जनरेटर लगा लो? जब तक नमाज का मुसल्ला घर में नहीं बिछाओगे, जब तक कुरान को घर में खोल के नहीं देखोगे, अल्लाह का कुरान कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जब तक मेरा जिक्र नहीं करोगे न तुम्हारे कारोबार में बरकत आएगी, न तुम्हारी जिंदगी में सुकून आएगा, न तुम्हारे घरों में खैर आएगी। अम्मा को देख लो, लेटी हुई, कानों के अंदर टूटियां लगा रखी है, भाई ने ब्लूटूथ लगा रखा है, मोटरसाइकिल पर जाते यही करतूत कर रहा है, दुकान पे बैठा सौदा देते सौदा लेते ये करतूत कर रहा है, बीवी के कमरे में बैठे ये करतूत कर रहा है, मस्जिद के अंदर बैठे ब्लूटूथ लगा रखी है, गाड़ी ड्राइव, अल्लाह की कसम है हम रोजाना सफर करते हैं। परसों में एबटाबाद से आगे लंबा पांडा एक गाँव था, एबटाबाद से वो पहाड़ी पर चढ़े, जब उतरे तो गाड़ी के बुश टूट गए, गाड़ी का कंगा टूट गया, गाड़ी का गोला टूट गया। कहा जाए रात 12 बजे एक मैकेनिक को दिखाया, कहने लगा तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह का भरोसा है, अब कोई दुकान नहीं खुली। मैंने सुबह 10 बजे एबटाबाद से 718 किलोमीटर का सफर करके मैंने सुबह 10 बजे शुजाबाद पहुंचना था। मैंने भी अल्लाह पर तवक्कल करके मैंने कहा अल्लाह मैं कोई कारोबार के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, पता नहीं लोग कितने मुंतजिर हैं, कितने तौबा करेंगे, किसकी आंख से आंसू निकलेगा, कौन पत्थर दिल। मैं वहां से अल्लाह के फजल करम से गाड़ी चल के हमारी शुजाबाद पहुंची, आगे फकीर खड़े थे, मुझे नहीं पता गाड़ी कौन ले गया, मुझे नहीं पता टैंकी किसने फुल करा दी। 4 घंटे के बाद लश पश कर गाड़ी खड़ी कर दी। मैं कहा वाह अल्लाह ये अब्दुल हन्नान का कमाल नहीं, तेरी रहमतों का कमाल है। तुम खुदा से अल्लाह पर भरोसा तो करो, अल्लाह पर तवक्कल तो करो। लेकिन इतना उसने मेरे कान में कहा कि मौलवी साहब अगर किसी बड़ी साहब में लेके जाते तो 80,000 थोड़े से पैसे तो ले कि मौलवी साहब खुदा के वास्ते तो आपको दूसरी गाड़ी देने के लिए तैयार है, आप हमारे से पैसे मांग रहे।
डिग्गी बढ़ती पिछाबों की पेटियों से कपड़े लत्ते, जेब में पैसे, खादमों को पैसे, ड्राइवर को पैसे। महंगा वाल कहाँ से देता है? कमाते कौन है, कौन कर रहा है क्या? तुम्हारा अल्लाह पर, हमारा असल बात मौलवी जी, अल्लाह पर हमारा यकीन कोई नहीं। हाँ, बीबी हाजना का यकीन अल्लाह पर। 4 पहाड़ों के दामन, वो जहाज 10 लाख 30 लाख 35 लाख हाजी बैठा हुआ है, जो रुकने ईमानी को हाथ लगा रहा है, हजर अस्वद को बोसे दे रहा है, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है, मकाम इब्राहिम पे नफिल पढ़ रहा है, जमजम में अजीजों गटागट करके पी रहा है, मक्के की खजूरें खा रहा है, सफा मरवा पे सही कर रहा है, बैतुल्लाह के नजारे कर रहा है, जमीन पर नूर बरसता है, बैतुल्लाह पे देख रहा है। आज से मेरा अजीजों अल्लाह अकबर 4 साढ़े 4 हजार पहले कोई नामो निशानी कोई नहीं था। फरमाया इब्राहिम अपनी घरवाली मेरी बंदी को, अपने बेटे को, जो जिसे भी बोलना नहीं आता, जिसे भी पहचानना नहीं आता, जिसे सही तरीके से देखना नहीं आता, जिसे चलना नहीं आता, बिवादिल गैरी दीदर के अंदर छोड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां ले जा, काले पहाड़ों का ताप अपनी जगह, धूप का साया धूप अपनी जगह, सूरज की शुआ अपनी जगह, साया वहां कोई नहीं, कोई दरख्त की छांव कोई नहीं, जा अपनी घरवाली को वहां छोड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे आगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब 4 पहाड़ों के दामन में पहुंचे, जब मेरा अजीजों अल्लाह अकबर, जब बैतुल्लाह तमीर करना था, अल्लाह ने वहां जाके फरमाया इब्राहिम यहाँ ला के बिठा दे। पाक पैगंबर ने अपनी घरवाली, अल्लाह अकबर, खूबसूरत थी, कोई बुढ़ी नहीं थी, कोई बेवा नहीं थी, तलाक याफ्ता नहीं थी, 17 साल से 22 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर मेरा अजीजों, फिर माई वो हाजरा, अल्लाह ने जब बेटा था फरमाया, भाई हाजरा चीर खार बेटे को वहां छोड़ कर आए। मालिक कायनात ने देखा इब्राहिम पहले मेरी खातिर तो सब कुछ करने को तैयार था, अब मेरे दरमियान और तेरे दरमियान में बेटा आड़े आ गया, बेटे को अलग कर दे। मालिक इसे गोदी ना लो, फरमाया नहीं नहीं। मालिक इसे देखो ना, फरमाया नहीं नहीं। फरमाया अपने से दूर कर दे, मैं नहीं चाहता बेटा तेरा और मेरे दरमियान आड़ बन जाए। ऐ खलील, मैंने तुझे खलील अपना दोस्त बनाया, मैं अपनी दोस्ती के अंदर किसी की शराकत बर्दाश्त नहीं करता, खा वो तेरा यार हो, तेरा सगा बेटा हो। खलील भी खलील था। अल्लाह अकबर, अपनी बीवी और बेटी को जब छोड़ के आ गए, अम्मा हाजरा, उसे क्या पता ये मेरे साथ हो क्या गया। चलो जिब्राइल सलाम चल दिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, पीछे पीछे अम्मा हाजरा कहने लगी इब्राहिम क्या बात, इसलिए ब्याह किया था, इसलिए वहां से मुझे लेके आया था बादशाह की बेटी को, इसलिए लाए थे जी, ये क्या कर रहे हो बताओ तो सही। आग में झुलसना है, पानी में फेंकना है, गर्दन पर छुरा फेरना, यूं ही फेर दे, कहां छोड़ के जा रहा है। चुप, आंख से आंसू ठप 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 आंख, और इब्राहिम बोलना नहीं, पीछे भी मुड़ के नहीं देखना, वफादारी देखो। 3 मील दूर कुदई तक, कुदई के मकाम, कुदई है अल्लाह तुम्हें ले जाए मक्के में, कुदई के मकाम तक 3 मील इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहाड़ी उतरते रहे, बीबी हाजरा भी पहाड़ी उतरती, नुकीले पत्थरों पे पैर, बच्ची गोदी के अंदर बच्चा, पीछे 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 पीछे। अल्लाहु अमरक, जब देखा ना रो रहा है, और कभी यूं साफ कर रहे हैं, कभी यूं साफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, तुम्हें क्या पता बेटा क्या होता है, तुम्हें क्या पता बीवी का प्यार मर्द के दिल में क्या होता है। तुमने सीन देखना हो तो इब्राहिम का देख लो, जब बीवी को छोड़ के आ रहा था। तुमने बेटे की जुदाई देखनी हो, आज ना मुरादो कहते हो हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या। इब्राहिम जब बेटे को छोड़ के जा रहा था, खुदा का पैगंबर है, आग में गिरते ना रोया, बेटे को जुदा होते हुए बेटे रो पड़ा है, ये है बाप। अल्लाहु अमरक, माई हाजरा बोली, अल्लाहु अमरक, कुर्ते का पल्लू पकड़ा हुआ खींच रही है, रुक जा, क्या कर रहा है। इब्राहिम देख तो सही है, ससुराल है, क्योंकि पहाड़ों की बर्फबारी बर्फबारी वाले पहाड़ है, लू बरस रही, कपड़ा मेरे पास कोई नहीं, पानी खाने को इतना सा सादेरा, खजूर और सत्तूर और पानी, कब तक रहेगा 2-3 दिन। अल्लाहु अमरक, समझ गई पैगंबर है, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। कहने लगी इतना तो बता दे अल्लाह का हुक्म है, इतनी तो इजाजत थी कि कहते हाँ, वही मुंह मोड़े हुए यूं कह दिया, वाह हाजरा
तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं, तेरी ताबेदारी पर सारी औरतों की इज्जतें कुर्बान कर दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पल्लू छोड़ा, वहीं खड़े होकर नहीं कहा जा जा फिर हमारा अल्लाह हाफिज है। जहां बिठा के गए थे, उतार के गए थे, 3 मील पैदल चल के आई, बेटे को गोद में लिया जिधर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम उतरे थे। कहने लगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह का हुक्म है तो हमारी परवाह न करना, तो मेरे लिए दुआ कर, मैं तेरे लिए दुआ करूं। खुदा तुझे भी इस्तकामत दे, मुझे भी इस्तकामत दे, जा जाके नबूवत के तकाजे पूरे कर। बंदी जाने आज के बाद बंदी का खुदा जाने। परेशान ना आज घर में हंडी देर हो जाए, घर वाली खली घड़ी के अंदर खड़ी होकर तमाशा बनाती है। किस बात पे तेरी इज्जत करूं? क्या खिला दिया, क्या पिला दिया? डूब के ना मर, तेरी जुबान पर फालिज गिर जाए। तो इतनी ना कदरी कर रही है शोर की। और तुम भी ख्याल किया करो, जहां देखते हो बीवी पर चढ़ जाते हो, भा भा भा। खबरदार अपने बच्चों के सामने मत। अपनी बीवी को कमिटमेंट करके लेके आए हो, अपनी बीवी को बीवी समझो, एक वो नौकर ना समझो कि कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं और मेरी मर्जी मैं तेरे से बात करूं ना। खबरदार, कयामत के दिन पूछा जाएगा बीवी के हक तूने कितने पूरे किए। रोटियां खाता रहे, इसके कभी से हंसाया भी था, कभी इसके हाथ पे मेहंदी लगे हंसा था, कभी इसके चेहरे पे अली पाउडर और सुर्खी देख के हंसा था। हर वक्त थुम 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 करता रहा ना तेरा। औलाद कैसी अच्छी बने, हमारा घर ही अच्छा नहीं, हमारे मियां बीवी के ताल्लुक अच्छे कोई नहीं। बेटी के सामने बेटी की गालियां देते बीवी को, बेटे के सामने बेटे की तेरी माँ को यूं कर दूं, तेरी धी को यूं कर दूं। और चलो बीवी का यानी धी का तो हया करो। खुदा के वास्ते अल्लाह का खौफ करो मेरे प्यारों। मैं गुस्सा करूं प्यार, मैं समझाई जिंदगी को कोई पहली मर्तबा तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुआ, दोबारा पता नहीं आना कि नहीं आना। लेकिन कयामत के दिन अल्लाह करे आपका मेरा सामना अच्छी जगह हो जाएगा। मौलवी अच्छी बात तो करके गया था, चलो हमने नसीहत पर अमल कर लिया। अपने घर जाओ, मुस्कुरा के जाया करो, घर जाओ कोई चीज लेके जाया करो। खाली जेबों के अंदर 5-5 हज़ार के नोट है, तेरी बीवी तेरे बच्चे के काम नहीं, भा लगानी है। अपने घर ले जा, फ्रूट ले जा, अपने घर दूध ले जा, अपने घर सामान ले जा, अपने घर कोई चीज ले जा ताकि तेरे घर के बच्चे खुश हो। पहले जमाने में बच्चे सो जाते, बाप जबरदस्ती उठाने करे थे, उठ जा तरस रहा हूं, सुबह से तेरे वास्ते धक्के खाए। एक दफा अब्बू कहिए ओ मेरा पूत, ओ मेरा लाल, और रोटी खा ले, आवाजें दे दे के कहा था। अब बेटा कमरे में मोटे बाप को तो जनाजा नहीं, काट से कमरे से बाहर, बेटी को भी काट दे, बीवी को निकाल दे, कमरा बंद कर दो, बत्ती बंद कर दो, फलाना कर दो। भाई तू घर बाहर है, फिर तू क्या करने वास्ते आया? थके तो नहीं, गर्मी तो नहीं ज्यादा लग रही? बिल्कुल 5-4 मिनट और कर लो गुफ्तगू आपसे, कर ले भाई। पता नहीं तुम्हारे नसीब अच्छे, मेरा एक प्रोग्राम था वही मुलतवी हो गया, अल्लाह जाने, वरना मेरा इरादा 9:30 बजे निकल जाऊं यहाँ से। अल्लाह अकबर। शाम का वक्त हुआ, अल्लाह गनी, अकेली औरत कल्ली, बच्चे गोद में लेके बैठी, इतने सी खजूरे सत्तू पूरे पानी पड़ा हुआ, अकेली लेके बैठी। शाम का वक्त हुआ, पहाड़ों के दामन से खूंखार भेड़ियों के बोलने की आवाज आ गई, गिद्दड़ बघियाड़ बोलने लगे, जंगल के दरिंदे बोलने लगे। एक बेटा खुदा की नबी की अमानत, एक अल्लाह की अमानत गोद के अंदर, एक अल्लाह अकबर नबूवत से रिश्ता है। अब बीवी लेके बैठी है, लाठी पास कोई नहीं, एयरगन पास कोई नहीं, शरों वाली बंदूक पास कोई नहीं, अकेली बैठी हुई है। जब ज्यादा जंगल के दरिंदे बोलने लगे, काले पहाड़ों पर काली रात का अंधेरा छा गया, इस बीबी ने आगे बढ़कर खारदार कांटों वाली झाड़ी को तोड़ा, जो पहाड़ों के ऊपर दरख्त लगे होते हैं, एक लकड़ी को तोड़ा। जब बैतुल्लाह आज मौजूद है, जब बैतुल्लाह की दीवारें मौजूद है, ये बीबी वहां खड़ी हुई सैयदा हाजरा, और लकड़ी को यूं करके ऊपर किया और यूं करके चारों पहाड़ों के दामन में घुमाया। कह लगे दंग जंगल के दरिंदों, तुम्हें हया करनी चाहिए, तुम शिकार पर नहीं भौंक रहे, तुम नबूवत की इज्जत पर भौंक रहे हो, तुम खुदा की गैरत पर भौंक रहे हो। खबरदार, तुम्हें पता नहीं मैं हाजरा, मेरे घर वाले का नाम इस्माइल है, मेरे घर वाले का नाम इब्राहिम है, और जो गोद में लेटा इसका नाम इस्माइल है। मालिक के कायनात, ये क्या हो रहा है? भाई हाजरा ने यूं करके डंडा हिलाया, थोड़ी देर के अंदर जंगल के दरिंदों ने गुर्राना छोड़ दिया। उलामा लिखते हैं उस वक्त के जंगल के दरिंदे पहचान गए ये नबी की गैरत है। आज जो अल्लाह की कसम नबी की गैरत पर भौंकते हैं, ये उस वक्त के दरिंदों से बदतर दरिंदे हैं। दरिंदे नहीं बल्कि कुत्ता है, वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं जो नबी की आयशा पर भौंक रहा है। दरिंदे चुप, खामोश।
अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पहाड़ी उतर के नीचे फिर मुंह मोड़ा, वो पहाड़ों में दामन में एड़ियां उठा उठा के पंजे उठा उठा के देखे, दो पहाड़ों के सुराखों में से दरख्तों की आड़ में से देखे, जब सनाइसाई कोई नहीं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिल गैरि ज़ी ज़र, अल्लाहु अकबर। उस वक्त मेरे अजीजों कोई छापा खाना नहीं, कोई प्रेस कोई नहीं, कोई टाइप वाला मकाम कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जल्दी करो जल्दी करो, आज बाप का दुखड़ा सुन लो, कल आने वाली नस्लों को नाफरमानों को मैं सुनाऊंगा। रब्बे अकबर की कसम है, जो यूं कहते हैं हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या, आग में कूदता ना रोया, नमरूद के सामने खड़े होकर ना रोया, अल्लाह अकबर, बाप घर से निकला तब ना रोया। आज बेटी की जुदाई के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंख में भी आंसू आ गया है। तुम क्यों कहते हो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? या अल्लाह, देख मैं कहाँ छोड़ के आया। मालिक के कायनात, मेरी आबरू की हिफाजत करना, मेरी इज्जत की हिफाजत करना। जिब्राइल एक दफा दोबारा जाइयो, अल्लाह भी तो आया हूँ, दोबारा चला जा और खलील को कह देना हाजना से परेशान होना, ना इस्माइल से परेशान होना, इनकी हिफाजत का जिम्मा मैंने ले रखा है। तुझे किसने कह दिया कोई जंगल का परिंदा उड़ा के ले जाएगा? मैंने तो इसे जवान करना है, इसकी नस्ल से मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा करना है। अल्लाह फरमा बरदारी देखिए। उधर अम्मा हाजरा मेरे अजीजों, जब पानी खत्म, दो पत्थर माँ हाजरा ने नुकीले लिए, जमीन में गड्ढे अपने पूरे जोर से, फिर एक भारी पत्थर उठाया। लोग कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या, वो देख माँ क्या कर रही है। माँ वहां ठंडियां छावा, उस माँ को देख के खाओगा ठंडी छां, आज की माँ को देख के नहीं खाओगे। दो पत्थर रखे, उनके ऊपर एक पत्थर रखा, इतना सा साया हो गया, नन्हे इस्माइल को उस साये में लिटा दिया। खुद नंगे पैर पत्थर पे खड़ी हुई है, न धूप का एहसास न गर्मी का एहसास है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, सफा पर लिटाया, वहां से दौड़ी दौड़ी मरवा की तरफ गई और फिर जाके पानी पानी देखा, फिर सफा पर आई, फिर पानी देखा, फिर चली गई। 7 चक्कर लगाए, सफा पे इब्राहिम लेटा हुआ, मरवा पे माया आमना जाके गिर गई। 7 चक्कर मारने लगाए, मां से उठा ना गया। दोपहर का वक्त हो, 12:30 बजे का वक्त हो, जब माँ तेरी चूल्हे के आगे से उठ के आए, फिर भी कहता है मेरी माँ ने क्या किया। उसकी रूह झुलस गई, कपड़े पानी बराबर हो गए। अब भी तेरी माँ ने तेरे लिए किया क्या। और तू बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी मांग लिया कर, तुझे ना पसंद होटल पे जाके खा लिया कर, माँ को झिड़क के ना खाया कर। तुझे नहीं पता मैं ये खाता हूँ, मैं नहीं खाता। खुदाए पाक की कसम है, आग के आगे बैठी उसे इतना दुख ना हुआ जितना तेरी उंगली उठाने से माँ के कलेजे में सुराख हो गया। यूं करके बाप की मंजी के पास से गुजर गया। उन्होंने कहा छोड़ता सही, और छोड़ दे, चल 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 चल। अल्लाह कहता है खबरदार, उतना हाथ हिला जितना जहन्नम में जलना बर्दाश्त कर सके। जब यूं करके बाप को कहता चल 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 अपना काम कर, अल्लाह कहते हैं फरिश्तों इस हाथ को पहचान लो, मैं भी खुदा हूँ। इस हाथ में जहन्नम की आग का अंगारा तो आएगा, मैं मोहम्मद के हाथों से हौज़े कौसर नहीं आएगा। पहचानो फरिश्तों। आज अपने बाप को कह रहा है चल 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 चल, ये पहाड़ सजदों के लेके आएगा, 10-10 हज लेके आएगा और मुझे दिखाएगा, मैं भी कहूंगा चल चल चल। जिस तरह तूने माँ बाप को चल चल कहा था वो तो बर्दाश्त कर चुके, जो मैं चल चल करके तुझे जहन्नम में धोकूंगा तेरे से बर्दाश्त कोई नहीं होगा। पूरे मैदान महशर में जहन्नम का गले के अंदर संगल डालकर टर मार मार के पूरे मैदान करवाऊंगा। लोग कहेंगे तो पहली सब का नमाजी था, अल्लाह कहेंगे तुम्हें पहली सबका नमाजी नजर आया, इसका माथा देखो, इसके चेहरे पे मैंने माँ बाप का नाफरमान लिख दिया है। सात चक्कर लगाए, माँ हाजरा ने गिर गई, मुद्दी पड़ गई, दमी कोई।
जब मैं तुम्हारी रात को सोती है ना बगैर पंखे के, उनकी कमीज कहाँ, दुपट्टा कहाँ, तकिया कहाँ, पैंतियों के अंदर पैर फंसे पड़े, बाई के ऊपर सिर रखा ना तकिया, यूँ करके ठंडी सांस ले रही होती हैं। खुदा के वास्ते तुम हाथ के अंदर पक्खा लेके जल दिया करो, अपने कपड़े के दामन से यूँ करके तुम हवा दे दिया करो। ये तेरे लिए सारा दिन एक पागल सी थी, बगैर तनख्वाह के फिरती रही, इसे ओहदा भी कोई ना मिला, इसकी तनख्वाह भी ना बढ़ी, इसकी तनख्वाह भी ना मिली। ये वो मुलाजिम है जो तुझे सोने का नवाला दे के भी तेरे से झड़कियाँ खाती रही। ये तेरी वो मुलाजिम है, गंदे कपड़े तू करके आया धोती ये रही। ये ते वो मुलाजमा है, तेरे भांडे धोती रही। ये वो तेरी मुलाजमा है, तेरा बचा हुआ ठंडा सालन खुद खाती रही। ये वो तेरी मुलाजमा है, रोटी का चंगेर त्यारा आगे रख दिया, जब इसकी भूख की बारी है रोटी बची ना, पानी के घूंट पी के इसने गुजारा कर लिया। इसका हक अदा किया कर, इसके आगे पीठ भी ना किया कर, अल्लाह की कसम इसके आगे सर भी ना उठाया कर। ये तो वो मोमबत्ती है जो आग जलती है पिघल जाती है, जब तेरी जवानी चढ़ती है ये तो पिघलना शुरू होती है। ये नहीं खूर के बिना देखा कर, खुदा की कसम इनका आधा किलो खून तो वैसे ही सूख जाता है। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम। अमीरों का हज 12 लाख 13 लाख 14 लाख। या अल्लाह गरीबों का हज क्या है? फरमाया माँ बाप का चेहरा देख लो गरीबों का हज हो जाएगा। लड़े हुए में सुलह करा दो गरीबों का हज हो जाएगा। अल्लाह अकबर। उस्ताद का चेहरा देख लो गरीबों का हज हो जाएगा। मस्जिद के मौलवी का चेहरा देख लो गरीबों का हज हो जाएगा। इशराक के नफिल पढ़ लो गरीबों का हज हो जाएगा। चाश के 2 नफिल के सजदे कर ले गरीबों का हज हो जाएगा। किसी रोते हुए को हंसा दे गरीबों का हज हो जाएगा। किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी नंगे को कपड़ा पहना दे, किसी की मजबूरी को परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह पता नहीं कितने हजों का तुझे सवाब अता फरमा। फर्जी अपनी जगह है, लेकिन कितने अल्लाह तुझे नफली हज का सवाब दे। मुद्दी पड़ी माँ हाजरा, सांस निकली हुई है, 2-4 सांसें रह गई। फरिश्ते भी यूं करके देखने लग गए, या अल्लाह ना माँ बचेगी बाप बचेगा। अल्लाह ने कहा नहीं, माँ भी बचेगी बाप भी बेटा भी बचेगा। माँ हाजरा आखिरी सांस चल रहे हैं, 7वां चक्कर पूरा कर लिया। मेरा वजूद देखो, जब मैंने ग्रीन लाइट देखी ना सफ़ा मरवा के दरमियान, मैं भी दौड़ने लग गया। अल्लाह हू। उन्होंने कहा मौलवी जी क्यों? मैंने कहा ग्रीन लाइट है कि बेटे के लिए पानी लेने के लिए यहाँ से चल के आई थी, यहाँ दौड़ने लग गई। अल्लाह ने कहा बेशक टुंडा है, मुंडा है, अंधा है, तुझे यहाँ दौड़ के दिखाना पड़ेगा। या अल्लाह मैं मजूर हूँ, फरमाए व्हील चेयर पे बैठ जा, किसी की चंडी चढ़, यहाँ दौड़ के दिखा। जब तक हाजरा वाली जगह पे दौड़ के नहीं दिखाएगा, मैं अल्लाह तेरे हज को पूरा कबूल ही कोई नहीं करूँगा। मेरा सुभान अल्लाह। 7 चक्कर माँ ने पूरे कर दिए, मुद्दी पड़ी है न बेटे की आज। दिल के अंदर माँ ने सोचा वो भी मर गया होगा, बिलक के प्यास से आ कर रहा था, वो भी मर गया होगा। आखिरी सांस थी। माई हाजरा ने अपने हाथों के बल, जिस तरह हमने उलमाए कराम से सुना, यूं हाथों के बल किया और यूं करके पीछे मुड़ के देखा, देखो तो सही वो पहले मरा या मैं पहले मर रही हूं। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सूरत में एक शख्स खड़ा कर दिया। अल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने खड़े, माई हाजरा दूर से देख। जब बेटे के पास जिंदगी का अल्लाह अकबर असासा जिंदगी का सारा देखा, माँ की जान के अंदर जान आ गई। बच्चे का रोड एक्सीडेंट हो जाए, माँ को देखो अस्पताल पे कैसे तड़पती है, बाप को देखो रिश्तेदारों से कैसे उधार मांगता फिरता है। जब कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, तसल्ली हो गई। कहती डॉक्टर जी मुझे एक दफा मुंह देखने दे, मैं अपने बेटे से बात कर लूं। जब बेटे के पास जाके सर पे हाथ फेर दिए, कहते पूत तूने तो मेरी जान ही काट दी थी, तूने तो मेरी जान निकाल दी थी। जब माथे पे चूमती है रब्बे काबा की कसम, माँ की रगों के अंदर खून बहाल हो जाता है। ना कहकर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। जब देखा माई हाजरा हाथों के बल उठी, अल्लाह अकबर। फिर 8वां चक्कर मरवा से दौड़ना शुरू कर दिया। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आई तो देखा अल्लाह अकबर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। यूं पैर के एड़ी रगड़ रहा है, अल्लाह अकबर। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पर मार दिया, यूं एड़ी रगड़ रहा है, एड़ी के पास से जगह फूटी, वहां से एक पानी का फुहारा इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुंह में आ रहा है। अल्लाह
काले पहाड़ों के दामन से पानी बिखरता बिफरता देखा, पानी को शोर मारता देखा। माँ हाजरा ने छोटे छोटे पत्थर खड़े किए और चारों तरफ बाढ़ लगा के कहा ज़म-ज़म रुक जा रुक जा। अल्लाह ने फरमाया इस पानी का नाम ही मैं ज़म-ज़म रख दूंगा। हाजरा तेरे बोलों को पीर साहब भी कहेगा, नबी भी तेरे पानी बोल को ज़म-ज़म कहेंगे, इस्माइल भी कहेगा, सारे नबियों का सरदार ज़म-ज़म कहेगा, सिद्दीक भी ज़म-ज़म कहेगा। इलाहुल आलमीन ये पानी पानी रहेगा। फरमाया कोई पानी रूह अफ़ज़ा बन जाएगा, कोई जामे शीरी बन जाएगा, कोई मिल्क शेक बनेगा, कोई बुजूरी बन जाएगा, कोई पीवेगा पेट में भार आ जाएगा, कोई पीवेगा पेट में मरोड़ आ जाएगा, कोई पीवेगा जुकाम आ जाएगा, गले में बलगम आ जाएगा। फरमाया आयशा इस मैं मेरी हाजरा इस ज़मज़म में मैं वो तासीर रख दूंगा। बीमार पिएगा ठीक हो जाएगा, लाचार पिएगा ठीक हो जाएगा, पानी का प्यासा पिएगा प्यास बुझ जाएगी, भूखा पिएगा उसकी पेट भर जाएगा। आगे कुर्बानी तुम्हारी मस्जिद का मौलवी साहब सुनावेगा। मदीने चला जरा 1 मिनट के लिए। अद्दों ने कहा चले मदीने शरीफ। हकीकत में अल्लाह सबको ले जाए, तसव्वुर में चले चले। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ पहुंचे, सहाबा इकराम साथ हैं। वबाउल अर्ज़ बीमारी का घर, यसरबुल वबा बीमारी का घर, बीमारी का घर। अम्मा आयशा को पता था सबसे नेड़े नबी के बिलाल रहता है। माँ आयशा मोहल्ले में तुम्हारदारियां पूछती पर कैसा है भाई, मक्का छोड़ के आया, कैसी गुजर रही है, किसका भाई बना, रोटी पानी कहाँ से मिलती। हज़रत बिलाल के घर गई, कैफ़ तजिदु या बिलाल, क्या हाल है तेरा। अल्लाहुम्मा अहलिकल कुफ़रत वल मुशरिकीन, अल्लाह हलाक कर दे मुशरिकों को, काफरों को जिन्होंने मैं मक्के से दरबदर कर दिया, मैं घर से निकाल दिया, बीमारी वाले जगह फेंक दिया लाके हमें। कैफ़ तजिदु या अबी बकर, अब्बा भी बुखार में तप रहा है, क्या हाल है, बेटी बुखार है। सबके घरों में वेड़ फेरा मारा, सबकी तीमारदारी पूछी, हुजूर के पास चली गई हुजरे मुबारक में। अल्लाह के नबी तेरे साहबा तड़प रहे बुखार से और यसरबुल वबा कह रहे हैं, बीमारियों के घर के अंदर आ गए। अल्लाह अकबर। जब सुना ना पाक पैगंबर ने घर से निकले, सब साहबों को इकट्ठा, बुखार में तप रहे थे, क्या कह रहे, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता कमा हब्बबता इलल मक्का। कौन ज़रा सुभान अल्लाह, नबी की दुआ। जो आज मदीने की खजूरें अजवा खा रहे हो वो दुआओं की बरकत है। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मक्का अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता कमा हब्बबता इलल मक्का व शद्द मिलना या शद्द मिलनी। या अल्लाह जिस तरह तूने मक्के की अजमत लोगों के दिलों में बढ़ाई, मेरे मदीने की अजमत भी बिठा दे, इससे ज्यादा बिठा दे। साहबा इकराम हुजूर का मुखड़ा देख रहे हैं, आप सबके सामने बैठे, आपने अपना मुंह मुबारक खोला और शहादत की उंगली यूं करके लगाई, उठाई, और वह साहबा मुंह खोलो। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम रिज़वान ने मुंह खोल लिया, आपने शहादत की उंगली उठाई, फिर आपने फरमाया साहबा अपनी जुबान बाहर निकालो। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अपनी जुबान बाहर निकाली। अल्लाह के पाक पैगंबर ने यूं करके लाभ लगाया, फरमाया साहबा लगाओ, क्योंकि लाभ फरमाया इस थूक को इस मिट्टी पर मत, जहां बैठे थे किसी मिट्टी पर लगाओ, लगा दिया। फरमाया मिट्टी यूं करके चाट लो। बितुरबती अर्दीना बिरकीकती बितुरबती अर्दीना बिरकीकती बादिना अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अश्फी सकीमना इलाहुल आलमीन। जो डॉक्टरों की मशहूरों में तबीबों की दवाई में दवाई वो शिफा रखेगा, अल्लाह वो मेरे मदीने की मट्टी में शिफा रख दे। फिर आपने फरमाया गुबारुल मदीनती शिफाउम मिनल जज़ाम। लोगों जो मदीने की मट्टी चाट गया, मौत तक उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होगी, उसे पर्स की बीमारी नहीं होगी। शिफाउल गुबारुल मदीना शिफाउम मिन कुल्ली दा। फरमाया जिसे मदीने की मट्टी मिल गई, बड़े से बड़ा बीमार हो मेरे मदीने में आ जाए, जिसे डॉक्टर ला इलाज कह दे मेरे मदीने में आ जाए,
मट्टी चाटना तेरा काम है, बीमारियां खत्म कर देना मैं खुदा का काम है। कोई यहाँ से गांव से कोट राधा किशन आवेगा, कोई राजगढ़ जाएगा, कोई लाहौर जाएगा। गर्मी में जाते हो, सर पे कपड़ा बांध कर, मुंह पर कपड़ा लपेट कर, चश्मा पहन के, गिरेबान बंद करके लाहौर जा, इसी हालत में चला जा। कोट राधा किशन जा, इसी हालत में चला जा। जहां तेरा दिल चाहता है स्कूटर कार पे जा, गर्मी घट्टे से बच के जा। लेकिन खबरदार, जब मेरे मदीने में आइयो, मेरे मदीने की मिट्टी से न बचियो, मेरे मदीने की हवा से न बचियो। अगर हवा चले, मदीने की मिट्टी उठे, अपना गिरेबान भी खोल लियो, अपनी आंख से चश्मा भी उतार लियो, अपने चेहरे से कपड़ा उतार लियो, बार बार जान जान के मदीने की मिट्टी अपने ऊपर डाल लियो हवा के जरिए। फरमाया नबी ने, फरमाया जहां जहां मदीने की मिट्टी लग जाएगी उस जगह पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। अभी उम्रा खुले मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। कोशिश करना खुदा का घर देख आना, अल्लाह अकबर। चलो खुदा का घर देख के नहीं आते, चलो झगड़े फसाद को छोड़ना। जिससे नाराज हो तेरे चाचे तेरे खानदान में, अगर वो उम्रे पे गया हुआ है, हज पे गया हुआ, जब भी वो आवे इस निस्बत से ना मिलियो चाचा आया है, बल्कि इस निस्बत से मिलियो मदीने का मेहमान बन के आया, अल्लाह के घर का मेहमान बन के आया। रब्बे काबा की कसम है, जिस चीजों को मैं मोबाइल में देखता हूँ, इन चीजों को अपनी आंखों से देख के आया है। ये कितना मुकद्दर वाला मेहमान है। जब हुजूर के रोजे पे खड़ो के सलाम किया होगा, ये सुने या ना सुने, इसके सलाम पर कमली वाले ने जवाब दिया होगा। कितना अल्लाह की कसम मुकद्दर वाला इंसान है। अरफात के मैदान में वकूफ अरफात करके जब मुजदलिफा की तरफ गया होगा, अल्लाह ने इसे सारे गुनाहों से पाक कर दिया होगा। बार बार उस आने वाले की आंखों को चूमना कि तेरे अंदर वो अक्स है, अल्लाह अकबर, तेरे अंदर वो आंख में वो नशा, अल्लाह अकबर। तुझे तेरी आंख में मदीने का सुरमा नजर आ रहा है, लेकिन मैं तेरी आंखों को इसलिए चूम रहा हूं कि मुझे तेरी आंख में मोहम्मद का रोजा नजर आ रहा है। कोई कहे ना मदीने की खजूरें आपको थैली में डाल के पानी की बोतल में दे दे, कहो यार माल नहीं लाया, ये सुरमा नहीं लेके आया, ये सारी चीजें पता नहीं कहां से बन के आई, लेकिन खजूरें मदीने की हैं और पता नहीं कहां कहां से आती हैं। जमजम मदीने का है। आज जी कोई अजकर क्या आवे ना, कहा मुझे इतनी बड़ी बोतल ना दे, 2 घूंटी दे दे, लेकिन असली दे दे, जमजम के पानी मिला के ना दे, और मुझे खजूरें दे दे मदीने शरीफ की। अल्लाह की कसम खजूरें खाइयो, गुठलियां संभाल के रख लियो, अल्लाह अकबर, संभाल के रख लेगा तो मदीने की चीजों की कदर करेगा, अल्लाह हमारे खोटे अमलों की कदर करेगा मेरा। और अपनी जिंदगी के रुखों को दुरुस्त करो। मेरे अंदर अभी हिम्मत खत्म हो रही क्योंकि बीमार भी हूँ, 1.5-2 घंटे हो गए भाई। अपनी जिंदगियों के रुखों को दुरुस्त कर लो, बहुत हो गई, बहुत थक गए। यूं लग रहा शैतान भी गुनाह की अहमियत दिलाता दिलाता थक गया। हम गुनाह करते करते नहीं थके, वो गुनाह सोचे भी नहीं थे जो 14 साल पहले ऐसे गुनाहों के बारे में सोचा नहीं था जब इस वक्त गुनाह हो रहे हैं। कोशिश करो भाई, नमाज का सजदा, अभी नमाज होगी, तुमने 1.5 घंटे मौलवी को 3 घंटे जलसा सुना, 15 मिनट नमाज के लिए खड़े हो जाओगे तो क्या जावेगा। वुज़ू करके सफ़ों के अंदर आओ, अपनी बिगड़ी बनाओ, अपनी आखिरत सवारो। अल्लाह की कसम कोई कब्रिस्तान नहीं आता और कोई मेरी आपकी जगह कोई जवाब नहीं देगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हुजूर की निस्बत, रहमत वाले नबी की सुन्नत मुबारक। हमें कोई अक्लमंद कहेगा कुर्बानी का चांद चढ़ा ज़िलहज का, लोगों ने नखून नहीं कटवाए, दाढ़ियाँ नहीं कटवाई, क्यों जी कुर्बानी आराम ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए। अपनी वजूद को, अपनी आखिरत को ज़ाया कर रहा है, कुर्बानी बचा रहा है। 10 दिन दाढ़ी रख रहा है, कुर्बानी सही हो जाए, लेकिन सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं लेके आ रहा, दाढ़ी चाहिए रख रहा कि मेरी जिंदगी सही हो जाए। ये तुम्हारे पड़ोस के अंदर मरकज है, पूरी दुनिया का कुफर यहाँ के इस्लाम की दौलत लेके गया। हम भी यहाँ से हिदायत कर जाए, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएं, अपनी आखिरत सवारें और पूरी दुनिया के अंदर दीन के फैलने का जरिया बन जाएं। निकलोगे अल्लाह के रास्ते में इंशाअल्लाह। अच्छा, ईमानदारी से पहली मरतबा तुम्हारे पास आया, तुम्हारे से मैंने कुछ नहीं मांगा, एक चीज मांगो, अल्लाह के वास्ते दे दो। 10 ज़िलहज से पहले भी 6 दिन बाकी हैं, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में देना। कौन देगा इंशाअल्लाह ताला? खड़े होके एक जमात दे दो, ज्यादा नहीं, एक जमात खड़े हो के इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा 3 दिन वास्ते। भाई कौन कौन खड़ा होता है भाई? माशाअल्लाह, हिम्मत करके मेरे भाई, हिम्मत करके माशाअल्लाह निकलोगे कुर्बानी से पहले
कल से निकल जाओ, परसों से निकल जाओ, जुमे को वापिस आ जाओ, हफ्ते को वापिस आ जाओ, ताकि सिलसिला जलसे का यहाँ खत्म ना हो, कयामत की सुबह तक ये जलसा तबलीग की सूरत में चलता रहे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जिन्होंने कुर्बानी के लिए दाढ़ी रखी, मुस्तकिल दाढ़ी रखने का इरादा करेंगे कोशिश मेरे भाई, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और कुरान करीम खुद भी पढ़े और अपने बच्चों को भी कुरान पाक पढ़ाए। जितना जीना है, जीने की तैयारी कर रहे, मरने की भी इतनी तैयारी कर लें। तुम्हारे पड़ोस में मदरसा है जामिया इस्लामिया, ये क्या नाम है कारी साहब का? क्या नाम है कारी साहब का? कहाँ बैठे कारी साहब? कारी साहब कहाँ? तशरीफ लाओ अंदर, आपके लिए कुर्सी खाली है, 2 मिनट बैठ जाओ भाई, अभी कोई ना जावे। कहाँ है कारी साहब? आवे भाई, आगे आ जाओ मौलवी साहब। देखो भाई इनका मदरसा, मेरी चाय मेरा खाना वहीं था। कारी जिक्रिया जमाल साहब, मेरा खाना पीना चाय वहीं था, लेकिन भाई मैं